थर्मामीटर लीजिए, एक बर्फ का कंटेनर लीजिए, बर्फ होनी चाहिए, बर्फ का टेम्परेचर -10 रखना, कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आपने थर्मामीटर उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। टाइम बीतता जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, -10, -9, -8, -7, बर्फ नहीं पिघलेगी, बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलेगी, केवल उसका धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और ये जब तक होगा जब तक कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। जैसे टेम्परेचर 0 हुआ वैसे बर्फ का पिघलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जैसे टेम्परेचर क्या हो गया, वैसी बर्फ का पिघलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, अब टेम्परेचर, अब केवल क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। और ये टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ पिघल के क्या हो जाए, पानी ना बन जाए। तो बर्फ पिघल रही है यानी काम तो हो रहा है, और अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी तो आ रही है। लेकिन वहां की एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो केवल क्या कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है, बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर रही है। जो एनर्जी बर्फ को पानी में कन्वर्ट करती है, या जो एनर्जी स्टेट को चेंज करती है बगैर टेम्परेचर को चेंज किए हुए, 0 पर केवल स्टेट चेंज हो रही थी, टेम्परेचर चेंज। जो एनर्जी केवल स्टेट चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट। क्या कहते हैं उसे, छुपी हुई हीट है। वो केवल क्या कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स, ठीक है भैया। लेटेंट हीट का मतलब समझ गया भैया, वो हीट जो बॉडी की स्टेट को चेंज करे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है कौशल, देखिए भैया, कह रहे व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंज इनटू गैस, सॉलिड गैस, ठीक है। समझ गया, गैस कैसे कब बनता है, जब आपका 100 डिग्री पहुंच जाता है पानी, तो पानी का टेम्परेचर क्या होता है 100, और वहीं पर वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वेपराइजेशन होने के दौरान में टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या रहता है, 100 ही रहता है। समझ गए, तो कह रहे भैया व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंज इनटू गैस, it absorb heat but this heat does not show up as an increase in temperature। अगर कोई टेम्परेचर इंक्रीज किए क्या करती है, केवल क्या करती है, स्टेट को चेंज करती है। दिस हीट यूज टू चेंज द स्टेट इज हिडन और लेटेंट हीट। इसे क्या कहते हैं भैया, ये क्या कहते हैं भैया, हिडन मतलब छुपी हुई, या लेटेंट हीट कहते हैं इसे। देयर ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या रखा भैया कि बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है, अब ज्यादा बर्फ लोगे और उसका टेम्परेचर 0 पर है, तो उसको बर्फ से पानी में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा हिडन हीट चाहिए, ज्यादा, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आप एक इक्वालिटी का साइन लगाते हो, क्या लगाते हो, और इक्वालिटी का साइन लगाने के बाद आप कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, एल, क्या कहते हैं इसे, और यही क्या होती है भैया, लेटेंट हीट, ठीक है भैया। और एम क्या है भैया, मास। तो लेटेंट हीट क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन में एम। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, व्हाट इज एल, एल क्या है भैया, तो लेटेंट हीट है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो हीट जो 1 किलो को क्या करे भैया, वो हीट जो किसी भी, कोई भी 1 किलो का मास हो उसको कंप्लीटली क्या करे भैया, चेंज कर दे। 1 किलो को मास को कंप्लीटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ये क्या है भैया, टोटल लेटेंट हीट। ये क्या है भैया, लेकिन ये ओनली क्या है भैया, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट बोलूंगा तो 1 किलो मास को कन्वर्ट करने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या कहेंगे भैया, लेटेंट हीट। लेकिन अगर टोटल लेटेंट हीट की बात की जाएगी तो भैया आपको पता है ये 1 किलो का है, ये एम किलो का है। अगर आपको मान लीजिए 1 किलो के मास को कन्वर्ट करने के लिए 4 जूल की हीट की आवश्यकता है, तो 100 किलो मास को कितने करोगे, मल्टीप्लाई किया ना। तो ये 1 किलो का है, आपको एम किलो कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है, टोटल हीट आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला आ गया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर बता रखा है, डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 किलो ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट, आपको पता है लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है भैया। प्रेशर, एसआई यूनिट क्या होगी, तो भैया आपको पता है क्यों क्या हीट है तो क्या होगी, जूल,
और नीचे क्या है, तो जूल पर केजी इसकी एसआई यूनिट होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, 40 जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सब्सटेंस है इसके 1 किलो को अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट चाहिए भैया, 40। समझ गया। अब ध्यान दीजिए भैया, बहुत मेन चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, पानी है पानी, ठीक है, पानी का स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या है, 0 टाइम पर टेम्परेचर क्या था, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या था, हमने क्या किया था, थर्मामीटर लगा दिया था उसके अंदर, क्या होगा धीरे धीरे टेम्परेचर, लेकिन स्टेट चेंज, जो हीट टेम्परेचर चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, ठीक है, वो हीट जो टेम्परेचर चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं उसे, लेकिन जो बॉडी जो हीट बॉडी की स्टेट को चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट में आपने देखा था टेम्परेचर चेंज कर देते हैं आप, 1 किलो मास का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहां पर क्या है, यूनिट मास को कंप्लीटली चेंज करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विदाउट चेंजिंग इट्स, तो ये क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो भैया देखिए, पहले क्या होगा, आपको पता है बर्फ पिघलने वाली तो है नहीं, अगर यहाँ पर आइस है तो यहाँ पर भी क्या होगी, 0 पर, 0 तक आते आते आइस ही रहेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आइस से क्या कन्वर्ट होगी, वाटर में। यहाँ पर जो हीट लगी है, जो हीट है उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ पर भी क्या है, 0 का ही है, तो ये जो हीट लगी उसको क्या कहेंगे। उसके बाद जब पूरा कंप्लीटली पानी बन जाएगा, पूरा कंप्लीटली पानी, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। उसके बाद फिर क्या होगा, पानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कौन सी हीट है भैया, तो फिर टेम्परेचर राइज कर रही है। उसके बाद ये हीट, ये कब तक बढ़ेगा, जब तक टेम्परेचर क्या हो जाए, ये वाटर हो गया 100 डिग्री पर। अब आपको पता है भैया, अब जो हो रहा है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर क्या है 100, स्टीम का भी क्या होगा, लेकिन ये हीट स्टेट को चेंज करिए, कौन सी हीट है, लेटेंट हीट। समझ गया भैया। अब आगे तो कुछ होता नहीं है तो इसलिए इसको बेकार में लिख रखा है, ठीक है भैया। वो सोच रहा है और ऊपर बनाऊंगा मैं, ठीक है, समझ गया। तो अगर आप बर्फ को सीधा स्टीम में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी हीट देनी पड़ेगी, 4 हीट देनी पड़ेगी। पहला भैया टेम्परेचर चेंज करोगे किसका, बर्फ का, स्पेसिफिक हीट। फिर स्टेट चेंज करोगे बर्फ की, क्या कर, लेटेंट हीट। फिर वाटर का टेम्परेचर चेंज करोगे, क्या दोगे, स्पेसिफिक हीट। फिर वाटर के स्टेट को चेंज करोगे, वेपर में क्या दोगे। समझ गए। अब देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो मैंने वहां पे लिखवा रखा है Q1 जो है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, आइस अपने टेम्परेचर को चेंज कर रही है। फिर Q2 क्या थी भैया, ग्राफ में देखो, लेटेंट हीट, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या हुआ, आइस मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्या है, फिर मेल्ट हो गया, फिर वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। क्या होगी, फिर वाटर किसमें चेंज होगा, वेपर में, तो कौन सी हीट होगी, ठीक है भैया, लेटेंट हीट ऑफ वाटर इनटू में मास ऑफ वाटर। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू में मास ऑफ वाटर इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। समझ गया भैया। आप देखो क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, लेटेंट हीट का क्या होता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, QL इक्वल्स टू में LM, क्या होता है, LM। और स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, SM डेल्टा T। ये दो फॉर्मूले आपके लगने हैं, ठीक है, समझ गए। और एक बात और ध्यान में रखना कि बर्फ जब पानी में कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या कहते हैं उसे, आइस फ्यूज हो रही है किसमें, वाटर में, ठीक है। और जब आपकी पानी जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं भैया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ, समझ गया भैया। तो दोनों केस की हीट क्या होती है, अलग अलग होती है, समझ गया। वेपराइजेशन की लेटेंट हीट अलग होती है और
फ्यूजन की अलग होती है। ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया, कैलकुलेशन है बस, बाकी आपको देखना है। पानी कितना है भैया? 0.15 kg ऑफ आइस। आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। आपके पास मास रखा है किसका? आइस का, और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री का। ठीक भैया, इज मिक्स्ड विद 0.3 kg ऑफ वाटर। वो किसके साथ मिक्स किया जाता है? 50 किलो। और उसका टेम्परेचर क्या होता है भैया? 50 डिग्री। ठीक है भैया, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पूरे कंटेनर का, मिक्सर का टेम्परेचर क्या होता है? 6.7। तो कह रहा है भैया कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट निकालनी है। क्या निकालनी है? अच्छा एक बात बताओ, किसने हीट गेन किया, किसने हीट लॉस किया? आइस ने हीट, देखिए आइस ने हीट गेन किया है, और इसने जो 50 वाली है जिसका टेम्परेचर क्या है भैया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसने हीट को क्या किया? लॉस किया। समझ गए भैया? जो 50 पर है उसने तो हीट को क्या किया होगा? लॉस किया गया। और जो 0 पर बर्फ है उसने क्या किया होगा? गेन करके क्या क्या हुआ होगा बताओ? देखिए सुन लीजिए इसको, देखिए तो आपने को पता है हीट लॉस बराबर में हीट, यही तो होता है फॉर्मूला कैलोरीमेट्री का। लॉस किसने किया? 50 वाले ने। अब लॉस होकर टेम्परेचर चेंज हुआ है, और जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है वहां पे कौन सी हीट लगती है? स्पेसिफिक हीट। चलो भैया तो निकालते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये लॉस हुआ है। क्या हुआ? लॉस। तो लॉस वाली की केवल एक ही स्टेट थी, पानी थी, तो इसीलिए केवल एक ही हीट लगाई मैंने, और उसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ। लेकिन जो बर्फ थी, बर्फ के साथ क्या क्या हुआ होगा बताओ? बर्फ का टेम्परेचर 0 था, बताओ क्या क्या हुआ होगा? बता। जो बर्फ थी वो पहले पिघली होगी, कौन सी हीट लगी होगी? लेटेंट हीट। उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा? है ना? तो अब ये कौन कौन पिघला पहले? ये वाला मामला पिघला है। तो पहले पिघली होगी इतनी बर्फ, तो कौन सी हीट? तो लेटेंट हीट। ठीक है, इसको लिख देते हैं। इसकी लेटेंट क्या होगी भैया? लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, और मास ऑफ आइस कितना भैया? 0.15। ठीक है, प्लस फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। 0 पे देखो, 0 से 0 तक इसकी स्टेट चेंज हुई होगी। फिर 0 से कितना टेम्परेचर हो गया इसका? पहले 0 था ना, बाद में कितना हुआ? तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 6.7। पहले 0 था, बाद में ये हो गया, तो टेम्परेचर राइज हुआ, इसने हीट गेन किया ना। तो क्या से निकलेगी? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है अब, प्लस मास ऑफ जो भी है वो क्या है? 0.15। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 0 से क्या हो गया इसका? 6.7। दोबारा सुनिए इसको, मुझे पता आप गधे हो इसलिए आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूं आपको। बड़े सिंपल सी बात है। एक बर्फ है जिसका टेम्परेचर क्या है? 0। क्या है? मास कितना है? मास कितना है प्रांजल? 0 पॉइंट, किसका मास है 0? बर्फ जिसका टेम्परेचर क्या है? 0। ठीक है, पानी एक, उसका टेम्परेचर क्या है? 50, उसका मास कितना है? 0.30 है ना, 0.3। अब दोनों को मिला दिया मैंने, क्या किया? तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर होगा उसके पास हीट भी ज्यादा होगी, तो वो तो लॉस करेगा। गेन कौन करेगा? बर्फ। तो अगर कौन लॉस कर रहा है? 50 वाला। कौन लॉस कर रहा है? 50 वाले का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 50 से कितना हो गया उसका? तो चेंज कितना होगा? 43.3। 43. उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। उसका मास कितना था भैया जिसका 50 टेम्परेचर था, जिसने लॉस किया भैया? तो 0.3। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको बता दो तो ये होती है 4186। 4186। तो जिसने लॉस किया उसके द्वारा लॉस की गई हीट को आप निकालोगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास 0.3, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 43.7। 43.3। 43. अब मैं बर्फ की बात करता हूं। बर्फ का टेम्परेचर क्या था? 0। तो उस हीट को लेकर उन्होंने क्या किया होगा? पहले तो पिघली होगी, कौन सी हीट लगेगी? लेटेंट हीट। फिर पिघलने के बाद क्या होगा? उसका टेम्परेचर, पिघलने में कौन सी हीट लगी होगी?
कौन पिघला? जिसका मास 0.15 है, 0.15। और कौन? अब ठीक है भैया, अब पिघलने के बाद क्या बन गई? पानी। पानी बनने के बाद क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लोगे। साथ में उसका मास वही रहेगा, मास तो चेंज होने वाला है नहीं। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? पहले 0 था, अब कितना हो गया? 6 पॉइंट। टेम्परेचर में कितना चेंज आया? तो भैया अपने को ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ 4186। ये मास कितना वाटर का जो जिनने हीट लॉस की? 0.3। और उसका टेम्परेचर पहले क्या था? 50, बाद में क्या होगा? 6.7, तो 43.3। इतना चेंज हुआ टेम्परेचर, डेल्टा डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ आइस अपने को निकाल लिया, 0.15 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या था? 4186, 0.15, ठीक है, और 6.7। सॉल्व कर लोगे, आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस निकाल लिया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो लॉस करेगा, ठीक है, उसकी हीट, और जो गेन करेगा, दोनों की हीट को आपको बराबर करना है। यहाँ पर जो लॉस वही करेगा जिसके पास ज्यादा हीट होगी, और गेन वही करेगा जिसके पास कम हीट होगी। समझ गया? वही तो किया है, कोई दिक्कत नहीं इन चीज में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल अब देखिए अगला, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा भैया कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलो ऑफ आइस। आइस का मास कितना है भैया? और उसका टेम्परेचर कितना है? इनटू स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर कितना देखा है? देखिए अब क्या, अब खुद ही आप इमेजिन कर सकते हो, -12 टेम्परेचर था इसका, मास कितना था? 3 किलो। तो 3 किलो मास तो सब जगह पे सेम रहेगा। और देखो पहले -12 से क्या हुआ बर्फ के साथ? बता साक्षी। पिघली होगी। क्या हो गया होगा? -12 से कितना टेम्परेचर हो गया होगा? पिघली होगी, पहले पिघल जाएगी। पहले टेम्परेचर राइज करेगा -12 से लेके 0 तक, नहीं पिघलेगी, अभी नहीं पिघलेगी। -12 से 0 में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 12 का। और सारी अभी पिघलना प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हुआ, कौन सी हीट लग रही है? Q1 क्या है? स्पेसिफिक हीट। कैसे निकलेगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, जो कि 12 है आपका। समझ गए? अब आइस का टेम्परेचर कितना हो गया? 0। क्या हो गया? अब स्टेट कन्वर्ट होगी, कौन सी हीट लगेगी? लेटेंट। क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ आइस, मास ऑफ तीन की जो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर पूरी पिघल गई, 0 टेम्परेचर कहां जाएगी? 100 पर। 100 पर जाएगी। अब कौन सी हीट आएगी? स्पेसिफिक। क्या आएगी? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर लोगे आप, क्योंकि वाटर स्टेट आ चुकी है। मास ऑफ वाटर वही 3 किलो, और चेंज इन टेम्परेचर 0 से लेके 100। चेंज कितना आएगा? 100 का। उसके बाद फिर क्या हुआ? 100 पे आ गया वाटर, अब उसकी स्टेट चेंज होगी। किसमें चेंज होगा? वेपर। टेम्परेचर चेंज, कौन सी हीट आएगी? लेटेंट हीट। तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है, और मास ऑफ, समझ गए भैया? इन सारी हीटों को क्या करना है आपको? जोड़ना है, क्योंकि टोटल हीट निकालनी है। क्या निकालनी है? और तो जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, पहले मैंने क्या निकाला है? देखो ऐसे करना आपको, एग्जाम में ऐसे करना, -12 से पहले कहां की बर्फ, कौन सी हीट लगी? स्पेसिफिक। कैसे निकलेगा? एस एम सॉरी एम एस डेल्टा डी, ठीक है। फिर क्या हुआ? आइस से वाटर में गई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो कौन सी आएगी? ठीक है। उसके बाद फिर 0 से 100 पे गई, कौन सी? टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुई है, क्या आएगी? समझ गए? सारे को आपको फिर क्या करना? Q1 Q3 सबको जोड़ दो, आंसर आपका ही आएगा। समझ गए? आसान क्वेश्चन है, नहीं है? बता रहा हूँ आपसे, आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, थोड़ा सा। एक बार लगा लो, इसके बाद तो चीजें आसान हो जाएगी। आप देखो अगला, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बताता हूं मैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? अगर आपको सीजीएस सिस्टम में जैसे मास ग्राम में दे रखा होगा, है ना, और सीजीएस सिस्टम में आपको दे रखा होगा, तो ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम क्या होता है? 1 होता है। पता किसी को कैसे होता है? देखिए सीजीएस हमें पता है, एमके सिस्टम में क्या होता है? 4186 केजी पर केजी जूल और पर केल्विन, यही था ना? ये स्पेसिफिक हीट होती है, क्या होती है? वाटर की। एमकेएस में, किसमें होती है? सीजीएस में जूल की यूनिट होती है कैलोरी, क्या होती है? और आपको बता दूं, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, मतलब जूल एक्चुअल में कैलोरी से क्या है? कम है।
सीजीएस सिस्टम में जो हीट की एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, कैलोरी और जूल, तो कैलोरी बड़ी यूनिट होती है सीजीएस होने के बावजूद भी, और जूल क्या होती है, छोटी होती है। तो आपको बोल दूं एक कैलोरी कितने किसके बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर, समझ गया, 186 जूल के बराबर होती है वैसे, ठीक है, 186 जूल, समझ गया। तो अभी हमें को इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, किसमें करना है। तो पहले एक काम करो, आपको पता है ये तो जूल, जूल को अगर कैलोरी में चेंज करना, देखो आपको पता है एक कैलोरी बराबर कितना जूल, तो एक जूल बराबर में क्या होगा, 1 कैलोरी डिवाइड बाय 4.186 है ना, ये मतलब अपने को अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो इससे डिवाइड कर दो, 4.186 डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आपको पता केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया मल्टीप्लाई। चलो केल्विन को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो ध्यान रखना, आपको याद रखना सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या थी, केल्विन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई है। चलो याद ही रख लो क्या दिक्कत है, क्या कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस, कितने ग्राम, मतलब हमें मास निकालना है किसका, आइस का, जिसका टेम्परेचर कितना है भैया, -14 दे रखा है आपको, आर नीडेड टू बी कूल्ड, उसको हमें क्या करना है भैया, कूल कर, अच्छा कूलेंट के फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, किसकी फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, जैसे घर में पानी गर्म ठंडा करने के लिए क्या रखते हो, बर्फ लाते हो ना, तो वैसे ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। किसको गर्म करना है, 200 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको गर्म होना है, यानी जो हीट, अब देखो 200 ग्राम को ठंडा करना है, क्या करना है, तो हीट कौन लॉस कर रहा है, 200 ग्राम वाला, और हीट गेन कौन करेगा, आइस, जिसका टेम्परेचर क्या है भैया, समझ गए, ठीक है। फ्रॉम 25 तक हमें क्या करना है, 25 तक ठंडा करना, मतलब समझ गया, इसका टेम्परेचर मुझे 25 तक, अच्छा 25 टू इतना करना है मुझे, 25 है, मुझे कितना करना है, 10 करना। एक स्पेसिफिक हीट आपको आइस रखी है, आपको ये रहा, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ ये रखा है आपको, ठीक है भैया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको एक लेना है सीजीएस सिस्टम, वो नहीं रखा इसमें। तो भैया लॉस, हीट लॉस बराबर में हीट, कौन हीट लॉस कर रहा है बच्चे बताओ, 200 ग्राम वाला, आइस नहीं लॉस कर रहा, अनपढ़, आइस लॉस करेगी हीट, आइस तो गेन करेगी ना, 200 ग्राम वाला पानी जो है वो हीट लॉस कर रहा है, तो भैया इसकी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो भैया मास क्या है 200 ग्राम, एस कितना है, स्पेसिफिक हीट एक लेनी है आपको है ना, ठीक है, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, पहले इसका कितना था 25 था, 10, यानी टेम्परेचर कितना चेंज करना है 15, क्या होगा, अब इसको हीट को कौन लेगा, आइस लेगी, क्या लेगी, आइस लेगी, आइस का मास मैंने अज्यूम कर लिया m है, कितना है, तो उसकी लेटेंट हीट कितनी होगी, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होती है भैया बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या है 0 पॉइंट, और उसका मास मैंने क्या रखा है, क्या रखा है भैया m, जो गेन कर रहा है हीट का, उसी का तो मास निकालना मुझे। और फिर वो जब पिघल गई होगी, जिसका टेम्परेचर क्या है भैया -14, जब वो अभी तो पहले उसका पहले स्टेट चेंज होगी, स्टेट -14 से 0 पे जाएगा, -14 0 पे जाएगा, तो कौन सी हीट आएगी, स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, और उसके बाद जब 0 आ जाएगा, समझ गया, तो पिघलेगी, क्या होगी, और पिघलने के बाद फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर 0 से कहां जाएगा, 10 पे जाएगा ना, 10 पे पहुंचाना मुझे। तो जो बर्फ हीट ले रही है उसके साथ 3 काम हो रहे हैं, पहले वो पहले उसका टेम्परेचर बर्फ का बढ़ रहा है, फिर वो पिघलेगी, देन उसके बाद क्या होगी भैया, उसका टेम्परेचर फिर क्या होगा, बढ़ेगा। कितनी हीट लग रही है, बर्फ के पास 3 हीट, जो बर्फ हीट ले रही है ना उसको 3 तरह से यूज करिए, पहले -12 से अपने 14 से अपने टेम्परेचर को 0 लाने में कौन सी हीट लगी, ठीक है, फिर 0 से 0 में अपने आप को बर्फ बनाने में क्या लगेगी, फिर 0 से 10 पे जाने में कौन सी हीट, कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों में मास आपको क्या लेना है, सेम लेना है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये होगी आपकी लेटेंट हीट, किसकी हो गई, मैंने किसकी यूज की, आइस ली है ना, तो आइस, ठीक है, आइस की लेटेंट हीट होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में करते हैं ना, पहले टेम्परेचर चेंज हुआ है, पहले हीट लगी Q1, तो Q1 किस में चेंज करेगी, टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है भैया, 0.5, 0.5 मास, और टेम्परेचर कितना चेंज होगा भैया, -14 से क्या होना है
10 आना है, -14 से क्या आना है, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 24। और आपको बता दूं टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो, चाहे सेल्सियस में हो, चाहे आप उसको एमकेएस के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप उसको सीजीएस के साथ डील कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना, पहली बात तो कन्वर्जन कोई प्रोसेस है ही नहीं इसमें। टेम्परेचर को चाहे ग्राम के साथ यूज करो चाहे किलोग्राम के साथ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर दूसरी हीट क्या है, पहले तो टेम्परेचर चेंज हुआ कहां से, -14 से लेके 10 तक, 0 तक, यार गलती होगी ना, -14 से लेके 0 तक टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 14। फिर दूसरी हीट क्या ली, अब उसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी का लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना रखा है, 80, 80। ठीक है, और मास कितना है भैया, निकाल लेंगे अपने को, है ना, मास तो पता ही नहीं। तीसरी हीट क्या होगी भैया, अब उसका 0 पे डंप से क्या होगा, 10 तक बढ़ेगा, 0 से 10 तक बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर 0 से 10 से ना, तो वाटर कितना भैया, 1, मास पता नहीं है, टेम्परेचर क्या होगा भैया, 0 से 10 पे गया तो क्या हुआ, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ ये, तो आपको ये एम निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया। अब बढ़िया क्वेश्चन है, सारी हटा दूं, कॉपी कर लेना बाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भैया अपने पास क्या है 0.45 kg आइस है, ठीक है, ऑफ 0.6, मिक्स करना मुझे 0.9 के साथ, अरे एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। आपको मिक्स किसके साथ किया, इतना टेम्परेचर था इन अ कंटेनर, द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दोनों को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10। तो कह रहा है भैया कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, यानी कौन सी हीट की बात कर रही है, फ्यूजन बोल रहा है, फ्यूज मतलब कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समझ गया भैया, आपको निकालना है, यानी एल निकालना है, कौन सा, आइस का, एल आई निकालना है, क्या निकालना है आपको, लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आपने जो हीट ली है, कौन हीट लॉस करेगा पहले बताओ, हीट कौन लॉस करेगा, ये वाला, नहीं ये वाला वाटर, ये वाला वाटर हीट लॉस करेगा, और ये वाला वाटर हीट अब लॉस करेगा, तो इसके पास कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट, क्या होगी, टेम्परेचर क्या होगा, 55 से लेके कहां पे आना है इसका, 10 पे आना है, टेम्परेचर इसका कितना चेंज होगा, 45, स्पेसिफिक हीट अपने को पता है, एमकेएस में डालना है 41, 86, ठीक है भैया, और मास अपने को पता है कितना भैया, मास जो लॉस कर रहा है 0. ठीक है, और गेन करने वाला कौन है, ये रहा गेनर। ठीक है, पहले गेन करके क्या करेगा, पहले पिघलेगा, क्योंकि आपको पता 0 पे तो ऑलरेडी है, तब इसके बाद पिघलना ही है, जो हीट लेगा पिघलेगा ही, पहले पिघलेगा, देन उसके बाद अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, कहां तक बढ़ाएगा, 0 से 10 पे आएगा, समझ गया भैया, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, समझ गया भाई, ये थोड़ा आसान है, उस वाले से आसान, वहां पर 3 प्रोसेस होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ाता, फिर पिघलता, फिर टेम्परेचर बढ़ाता, यहाँ पर क्या हो रहा है, पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, घर पे एक एक क्वेश्चन जाके करना, वरना बता रहा सुअर है क्या तू, पुत्रिया कहीं का, सेम यही क्वेश्चन है जो पीछे था, मैं नहीं करा रहा इसे पूरा, कह रहा इतनी वाइस है और इतना क्या है, अपने को क्या करना भैया, कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो भैया टेम्परेचर कितना इसका, -20, पहले -20 से 0 होगा, कौन सी हीट, फिर 0 से 0, फिर 0 से 100, फिर 100 से 100, कर लोगे भैया, टोटल हीट निकालनी, फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है भैया, कितने तरीके होते हैं हमारे पास हीट ट्रांसफर करने के, ठीक है, एक होता है कंडक्शन, क्या होता है भैया, मुझे मारना प्रांजल के मुंह पे रैप्टा, लेकिन मैं चलना नहीं चाहता, मैंने मार दिया टिया के मुंह पे रैप्टा, टिया ने मार दिया दीक्षा के मुंह पे रैप्टा, दीक्षा ने मार दिया मीठे के मुंह पे रैप्टा, मीठे ने मार दिया उत्कर्ष के मुंह पे रैप्टा, उत्कर्ष ने पहुंचा दिया प्रियांशु के मुंह पे रैप्टा, और प्रियांशु ने मार दिया
प्रांजल के मुंह पे रैप्टा। इस प्रोसेस को हीट जब इस तरीके से ट्रांसफर होती है इसे कहते हैं भैया कंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? कंडक्शन। ठीक है, लेकिन मैं इतना आलसी हूं नहीं कि मैं ऐसे रैप्टा मारूं। कई बार रैप्टे की वजह मैं खुद चल के जाऊंगा और प्रांजल के मुंह पे रैप्टा मार के आ जाऊंगा। इसे कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं इसे? और अगर मैं आलसी भी हूं और मैं क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता और मैं बड़ी तेज प्रोसेस चाहता हूं तो मैं पैनी फेंक के मार दूंगा उसको। इसे कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं इसे? समझ गया भैया? एक से एक पे जाना कंडक्शन, ऐसा खुद जाना डायरेक्ट जाके कन्वेक्शन, और सीधा पेन फेंक के मार देना, आंख फोड़ देना। समझ गया भैया? नाक बह रही है तो पूछ लेना, क्या इतना पापा गमछा लेके आ गई उससे पूछ लिया। ठीक है, ऐसे निकाल निकाल और उसके बाद उसको मुंह रुमाल पे रगड़ ले। दो दो काम नहीं तो इसको दे दे। आए है कितनी लीक है इसके बालों में, छी। ठीक है भैया, देखिए समझ गया? अबे बड़ा प्यारा चित्र बना रखा है मैंने। अबे क्या हो रहा है? ठीक है, ये छोटा सा चित्र आपको सारे सवाल के जवाब दे देगा। देखिए सुन लीजिए, और सॉलिड और हाँ एक बार सबसे, अगर एक जेई में क्वेश्चन आता भैया, विच वन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, तो रेडिएशन। समझ गया भैया? ये जेई का क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं मैं, बच्चों को पता नहीं था, यहाँ पे लिखवा रखा मैंने, कहा अंडरलाइन कर लेना इसको। कह रहा भैया सॉलिड आर यूजुअली हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड इन द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। समझ गया भैया? द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्स नो, इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। किसको? रेडिएशन। सूरज से हमारी तरफ जो हीट आ रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसकी रफ्तार क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। रेडिएशन में जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है वो, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसलिए प्रोसेस क्या होता है? बहुत तेज होता है। समझ गए? कौन सा? रेडिएशन। और बाकी जो कन्वेक्शन होता है और कंडक्शन होता है ये मैटर के ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर या मैटर से मैटर के कोलिजन की वजह से होता है। इसलिए अब मैटर है जहां पर मास है तो वहां पर स्पीड इतनी तेज नहीं पॉसिबल है, वहां पर स्पीड, वहां पर मैटर ही नहीं होता, वहां पर क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वेव का कोई मास नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत तेज होता है। अब देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, फ्राई पैन है, चाय बना रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से आंच जल रही है, गैस जल रही है, ठीक है भैया। तो जो गर्म पानी होता है ना वो हल्का हो जाता है और ऊपर का ठंडा पानी होता है वो भारी होता है। तो गर्म पानी हल्का होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर, और ठंडा पानी कहाँ आता है? तो यहाँ पर खुद पानी जा रहा है हीट को एक्सचेंज करने के लिए। कौन सा प्रोसेस हो रहा है अंदर? कन्वेक्शन। ठीक है भैया, और यहाँ पर जो हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर पड़े रहोगे तो हीट क्या होगी? थोड़ी देर बाद क्या होगी? हैंडल के थ्रू आ जाती है, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ऐसे करके आ गई है, तो इसे क्या कहेंगे भैया? और अगर मान लीजिए ठंड का टाइम है तो आप हाथ ऐसे कर लो, ठीक है, तो ये आंच अब तक आप तक भी पहुंच जाती है, तो इसे क्या कहते हैं भैया? रेडिएशन। ठीक है भैया, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही सूरज से हमारी तरफ हीट आती है। ठीक है भैया, इतने पढ़ा था। अगली क्लास में हो सकता है कि ये चैप्टर का समापन कर दूं मैं। ठीक है भैया, चलो मिलते अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।